तो सर आज आपका टॉपिक है जो यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट की बात करें हम लोग तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट ये आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रो, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है इलेक्ट्रो, और सेकेंड पार्ट आपका है स्टैटिक। फर्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रो, सेकेंड पार्ट आपका है स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक मीन्स रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। The branch of physics which we discuss rest property of, the branch of physics which we discuss rest property of free electron is known as electrostatic। ठीक है भाई, बात समझे। The branch of physics which we discuss rest property of free electron is known as electrostatic। ठीक है, branch of physics, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, विच वी डिस्कस रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर से एक बार समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपका इलेक्ट्रो, सेकंड आपका स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस फ्री इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मींस रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डिस्कस रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जहां पे हम लोग रेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं तो आपका क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आ गई। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये आपका टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सेकेंड टॉपिक आपका गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस थ्योरम। और थर्ड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ आपका टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस। फोर्थ टॉपिक आपका होगा कैपेसिटेंस। तो ये आपके टॉपिक हो गए। ठीक, अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे तो एनसीईआरटी में ये आपके दो टॉपिक, ठीक है, एक साथ हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एनसीईआरटी में एक साथ हैं। ठीक है, इनको कंबाइन करके दिया है। आप रिफ्रेशर यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं इसमें। तो हम लोग अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, क्या इसका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है भाई, तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। तो आपका आज टॉपिक जो होगा, ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करना है हम लोगों को, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एंड फील्ड जो आपका टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन की रेस्ट प्रॉपर्टी। तो हम लोग को यही डिस्कस करना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। इसकी बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स, विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विच लूजली बाउंड, क्या हो जाएगा आपका
विच लूजली बाउंड, ठीक, ये आपका लूजली बाउंड होगा तो भी आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो बात समझ गए क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ आउटर मोस्ट होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो या फिर लूजली बाउंड हो या फिर वीक अट्रैक्शन फोर्स हो। ये तीन कंडीशंस होती हैं। क्या होगा, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विच हैव जीरो अट्रैक्शन फोर्स, आर वीक अट्रैक्शन फोर्स, आर लूजली बाउंड। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर, आप सब कॉपर का वायर यूज करते हो। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18,1। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 1। ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, तो ये आपका आउटर मोस्ट हो गया। इसके बाद आपका क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स। इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। इस वजह से हम लोग 1 को क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर वायर के पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर वायर के पास कितना है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ये एक पार्ट की बात कर रहा है। अब कॉपर आप जितना पार्ट बढ़ाते जाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका यूज होना है पूरे चैप्टर पे। फ्री इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, ठीक है, हम लोग पढ़ क्या है। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, ठीक है, तो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास की बात करें तो मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये आपका चार्ज हो गया, ये आपका मास हो गया, ठीक। डिस्कवर किसने किया, जे थॉमसन ने। इसके बाद इनकी बात करें नेक्स्ट इस पे, तो जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर इसका क्या होगा, निगेटिव। चार्ज का नेचर हमेशा क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होगा, निगेटिव। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है, चार्ज के बारे में, क्योंकि ये बार बार आपको यूज होगा। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। देखो एक सिंपल सी बात है, चार्ज का मतलब है ना, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ लो भी, चार्ज का मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे, ठीक। फॉर्मूला Q इक्वल टू Ni, कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू Ni। तो ये आपका चार्ज हो गया, ठीक है। Q क्या है आपका, चार्ज। Q क्या है, चार्ज, ठीक। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E आपका इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आपका हो गया चार्ज। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज की यहाँ से, तो देखो भाई चार्ज आपका 2 टाइप्स का होगा, है ना। टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट कौन होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, दो सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और दो सब्सटेंस विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन, जो भी सब्सटेंस फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज, ठीक। दो सब्सटेंस विच रिसीव फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज निगेटिव चार्ज। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं निगेटिव चार्ज। एक बार इसको समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो इसको।
इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चार्ज हो गया। प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो भाई, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो कितनी प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट आपका क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी? एक नॉर्मल चीज सोचते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपके पास वन फैन है और वन फैन आपका पर मंथ या पर डे आप 30 रुपीज, ठीक है, इस पे यूज करते हो, 30 रुपीज का आपका खर्च आता है। ठीक है, वन फैन इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी पे आप कितने इलेक्ट्रॉन, 30 रुपीज के इलेक्ट्रॉन एक दिन में यूज कर रहे हो। 2 फैन का कितना हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है 60 रुपीज, 3 फैन 90 रुपीज, 4 फैन 120 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो चार्ज है वो ऐड हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 30 प्लस 30, यहाँ पे बात करें 30 प्लस 30 प्लस 30, अगर इनकी बात करें 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस सॉरी प्लस 30। ठीक, तो ये आपका हो गया। आप सब लोग समझ गए, आप 30 रुपीज को ऐड कर रहे हैं। तो सेम आपका एडिटिव प्रॉपर्टी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस दैट डैश Qn, क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस दैट डैश Qn। ठीक है, तो इसकी बात क्या हुई आपका, सम ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो, सम ऑफ ऑल चार्जेस ऑलवेज इक्वल टोटल चार्ज। सम ऑफ ऑल चार्जेस, आप इसको Q लेट कर लो, तो ये आपका Q1, तो यहाँ पे आपका Q1 प्लस Q2, यहाँ पे आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पे आप Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, सो ऑन Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेट डैश Qn। तो ये आपका क्या हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ आया है ना। अलजेब्रिक सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल टोटल चार्ज। ये आपका किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज के इक्वल। ठीक, ये आपका हो गया अलजेब्रिक सम। बस में यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपका Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है, आपसे पूछा जाएगा अगर आपका Q1 प्लस Q2 आपका 0 के इक्वल है तो इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो Q1 इक्वल टू माइनस Q2। इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आप यहां से शायद फर्स्ट प्रॉपर्टी सब लोग समझ गए होंगे, एक बार देख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी को। ठीक, सभी को एडिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या होगा, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। हम लोग बात किसकी करते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। देखो भाई, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी समझो, आपका इलेक्ट्रॉन जो है
इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितनी वैल्यू है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल या बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, यह आपका किस तरह का पार्टिकल है? फंडामेंटल, ठीक है, या फिर बेसिक पार्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल और बेसिक पार्टिकल, ये आपका फंडामेंटल या फिर बेसिक पार्टिकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ना तो हम फिजिकल से और ना तो केमिकल से, किसी भी मेथड से इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कभी भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से लेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होता है। Q इक्वल टू हम कितना पढ़ के आए हैं? Ne। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन आपका किस तरह से मूव करेगा? n आपका होता है इंटीजर, n आपका क्या होगा? इंटीजर। तो n की वैल्यू +-1, +-2, +-3 डैश, ये वैल्यू आपकी मूव करेगी। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, है ना, √3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल और नॉट। √3, तो भाई √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7, है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये वैल्यू क्या हो गई? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 22/7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक, √5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक, कि आपका जो भी इलेक्ट्रॉन पॉसिबल तभी होगा जब वो किस फॉर्म में होगा? इंटीजर फॉर्म में, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल है। क्वेश्चन आपका आएगा √16 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल और नॉट। तो √16 √4 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है? पॉसिबल है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि क्या आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसको देख सकते हो, जो भी डाउट हो आप उसको पूछ सकते हो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन के बाद थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगा? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या होगा? कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, देखो, चार्ज हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, नाइदर क्रिएटेड, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना। इट कन्वर्ट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज आपका जो होगा, टोटल चार्ज ऑलवेज, ठीक है, कांस्टेंट। आपका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आई? चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसे आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, तो आपका टोटल चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आपका चार्ज क्या हुआ? कांस्टेंट होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है इंडक्शन प्रॉपर्टी। क्या होगा? इंडक्शन प्रॉपर्टी। क्या है इंडक्शन प्रॉपर्टी? इंडक्शन प्रॉपर्टी की बात करें, क्या इंडक्शन प्रॉपर्टी? व्हेन वी ए अनचार्ज कंडक्टर, व्हेन वी ए अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, टेक नियर द चार्ज कंडक्टर। जब आप कभी अनचार्ज कंडक्टर को
किसी चार्ज कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो आपका अनचार्ज कंडक्टर आल्सो चार्ज, तो आपका अनचार्ज कंडक्टर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रॉपर्टी। देखते हैं, ये आपका एक अनचार्ज कंडक्टर है और ये आपका एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये आपका चार्ज कंडक्टर हो गया। कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसके पास कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। ये आपका चार्ज कंडक्टर है, क्या आपका है, चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये आपका अनचार्ज कंडक्टर है। ये किस तरह का है, अनचार्ज कंडक्टर है, ये आपका अनचार्ज कंडक्टर है, ठीक। ये आपका क्या था, चार्ज कंडक्टर था। अब देखो, जब आप अनचार्ज को चार्ज के पास ले जाओगे तो अनचार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। आप इसको ले जाओ, तो देखो भी हमने इसको इसके पास ले गए, ये हमने क्या किया, दोनों को पास पास कर दिया, ठीक। अब जब पास में आए तो यहां से चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चार्ज लगातार आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो देखो भी इसके पास कितना चार्ज था, Q, इनके पास कितना था, 0, तो अपॉन एवरेज 2, इसका मतलब Q अपॉन। ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक ये दोनों Q/2 से इक्वल नहीं हो जाएंगे। ये चार्ज आपका क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा। व्हेन, है ना, ए अनचार्ज कंडक्टर, है ना, टेक नियर द चार्ज कंडक्टर, देन अनचार्ज कंडक्टर आल्सो चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्शन प्रॉपर्टी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी।